नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन हो या सांसारिक जीवन, दोनों ही स्थितियों में सफलता के लिए मन पर नियंत्रण करना सबसे जरूरी होता है। यदि आपको लगता है कि मन पर नियंत्रण करना जरूरी है, तो अपनी अवस्था के अनुसार हमारे वीडियो के माध्यम से जो हमने उपाय बताए हैं, इसे जरूर अपनाएं। दोस्तों, अगर आप वीडियो का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। मन को वश में क्यों करें? भगवान ने मन के बारे में गीता में क्या कहा है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग का प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, परंतु जिसका मन वश में है ऐसा प्रयत्नशील व्यक्ति साधन द्वारा योग प्राप्त कर सकता है। गीता के 6 अध्याय के 36वें श्लोक में लिखा है, असंयतात्मना योगो दुष्प्राय इति मे मति वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों के अनुसार यह सिद्ध होता है कि मन को वश में किए बिना परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग, भक्ति या साधना अत्यंत कठिन है। दुखों से मुक्ति के लिए मन को काबू में करने के अलावा दूसरा उपाय नहीं। यदि कोई ऐसा चाहे कि मन तो अपनी इच्छानुसार निरंकुश होकर विषय वाटिका में स्वच्छंद विचरण किया करे और परमात्मा के दर्शन अपने आप ही हो जाए, तो यह उसकी भूल है। आनंद में परमात्मा की प्राप्ति और दुखों से मुक्ति चाहने वाले को मन को वश में करना ही पड़ेगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। आदि शंकराचार्य ने मन के बारे में कहा है, जित जगत के न मनो ही ये न, अर्थात जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीत लिया। यानी कि मन पर विजय मिलते ही मानो विश्व पर विजय मिल जाती है। किंतु मन बड़ा चंचल और बलवान है, परंतु मन स्वभाव से ही बड़ा चंचल और बलवान है। इसे वश में करना साधारण बात नहीं है। सारे साधन इसी को कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से कहा था, मन बड़ा चंचल है। अर्जुन ने भी मन को वश करना कठिन समझकर भगवान से यही कहा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे भगवान, यह मन बड़ा ही चंचल, हठीला, दृढ़ और बलवान है। इसे रोकना मैं तो वायु के रोकने के समान अत्यंत दुष्कर समझता हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मन वश में करने का रास्ता बताया। भगवान ने भी इस बात को स्वीकार किया और साथ ही उपाय भी बतला दिया। गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, असंशयम महाबाहो मनोर्दुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं कि इस चंचल मन का निग्रह करना बड़ा ही कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह वश में हो सकता है। इसमें यह सिद्ध हो गया कि मन का वश में करना कठिन भले ही हो, पर असंभव नहीं, और इसके बस में किए बिना दुखों की निवृत्ति नहीं। इसलिए मन को वश में करने का निरंतर प्रयास करना ही चाहिए। इसके लिए सबसे पहले इसका साधारण स्वरूप और स्वभाव जानने की आवश्यकता है। मन का स्वरूप। मन क्या है? यह आत्म और अनात्म पदार्थ के बीच में रहने वाली एक विलक्षण वस्तु है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन इतना बलवान है कि वह यह व्यक्ति को बंधन या मोक्ष दोनों में से किसी एक रास्ते पर लेकर जा सकता है। बस मन ही जगत है
मन नहीं तो जगत नहीं। मन क्या करता है? मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, जिसकी वजह से विकार उत्पन्न होते हैं। यह जिस पदार्थ को भली भांति ग्रहण करता है स्वयं भी तदाकार बन जाता है। साधारणतया यही मन का स्वरूप और स्वभाव है। मन राग के अर्थात आसक्ति के साथ ही चलता है। सारे अनर्थों और दुखों की उत्पत्ति राग से ही होती है। राग यानी इच्छा आसक्ति न हो तो मन प्रपंचों की ओर न जाए। तो मन को कंट्रोल कैसे करें? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वश में कैसे हो। इसके लिए उपाय भी भगवान ने ही बतला दिया है, अभ्यास और वैराग्य। यही उपाय योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने बतलाया था। अभ्यास वैराग्याभ्या तन्निरोध समाधिपाद, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से ही चित्त का निरोध होता है। इसीलिए इसी अभ्यास और वैराग्य पर विचार करना चाहिए। वैराग्य और अभ्यास से मन का नियंत्रण। इस वीडियो में मन को वश में करने के कुछ उपाय बताए हैं, जिसमें पहला उपाय है वैराग्य से संबंधित और बाद के उपाय हैं अभ्यास से संबंधित। वैराग्य से संबंधित तरीका। भोगों में वैराग्य। सांसारिक पदार्थों और भोगों की सच्चाई क्या है? जब तक संसार की वस्तुएं सुंदर और सुखप्रद मालूम होती है तभी तक मन उनमें जाता है, लेकिन जब इन भौतिक पदार्थों और भोगों की असली सच्चाई समझ में आ जाए कि ये सब पदार्थ दोष मुक्त और दुखप्रद हैं, तो मन कदापि इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इन भोगों के अंत में दुख ही है। भले ही कुछ समय के लिए इनमें खुशी मिलती हो, किंतु अंत में दोष ही है। सांसारिक वस्तुओं में थोड़े समय के लिए खुशी। जब मन को यह सच्चाई समझ में आ जाएगी तब मन कभी इन वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ेगा, और यदि कभी इनकी ओर गया भी तो उसी समय वापस लौट आएगा। इसीलिए संसार के सारे पदार्थों में, चाहे वो इहलौकिक हो या पारलौकिक, दुख और दोष की प्रत्यक्ष भावना करनी चाहिए। इस सच्चाई को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इन पदार्थों में केवल दोष और दुख ही भरे हुए हैं। अध्यात्म के रास्ते की सच्चाई क्या है? रमणीय और सुखपूर्व दिखने वाली चीजों में ही मन लगता है। यह रमणीयता और सुख रूपता विषयों से हटकर परमात्मा में दिखाई देने लगे, जैसा कि वास्तव में है, तो यही मन तुरंत विषयों से हटकर परमात्मा में लग जाए। यही वैराग्य का साधन है, और वैराग्य ही मन जीतने का एक उत्तम उपाय है। सच्चा वैराग्य तो संसार के इस दिखने वाले स्वरूप का सर्वथा अभाव और उसकी जगह परमात्मा का नित्य भाव प्रतीत होने में है। परंतु आरंभ में नए साधकों को मन वश करने के लिए इस लोक और परलोक के समस्त पदार्थों में दोष और दुख देखना चाहिए, जिससे मन का अनुराग उनसे हटे। भगवान कृष्ण ने इस वैराग्य के तरीके के बारे में क्या कहा है? श्री भगवान ने कहा है, गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यमन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में वैराग्य, अहंकार का त्याग, इस शरीर में जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग आदि दुख और दोष देखने चाहिए। इस प्रकार वैराग्य की भावना से मन बस में हो सकता है। यह तो वैराग्य का संक्षिप्त साधन हुआ। अब कुछ अभ्यासों पर विचार करें। 2. नियम से रहना। सांसारिक हो या आध्यात्मिक जीवन,
सफलता के लिए नियम का बड़ा महत्व है। मन को वश में करने में नियमावर्तिता से अर्थात नियम से रहने से बड़ी सहायता मिलती है। सारे काम ठीक समय पर नियमानुसार होने चाहिए। प्रातः काल बिस्तर से उठकर रात को सोने तक दिन भर के कार्यों की एक ऐसी नियमित दिनचर्या बना लेनी चाहिए जिससे जिस समय जो कार्य करना हो मन अपने आप स्वभाव से ही उस समय उसी कार्य में लग जाए। संसार साधन में तो नियमावर्तिता से लाभ होता ही है, परमार्थ में भी इससे बड़ा लाभ होता है। ध्यान के समय का नियम। अपने जिस इष्ट स्वरूप के ध्यान के लिए प्रतिदिन जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस आसन से जिस समय और जितने समय बैठा जाए उसमें किसी भी आलस या व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। 5 मिनट का भी नियमित ध्यान अनियमित अधिक समय के ध्यान से उत्तम है। आज 10 मिनट बैठे, कल आधे घंटे, परसों बिल्कुल भी नहीं किया। इस प्रकार के साधन से मन को शांत और नियंत्रण करना अत्यंत कठिन होता है और सिद्धि भी कठिनता से मिलती है। जब 5 मिनट का ध्यान नियम से होने लगे तब 10 मिनट का करें, परंतु जब 10 मिनट का करने के बाद किसी भी दिन 9 मिनट का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार स्थान, आसन, समय, इष्ट और मंत्र का बराबर परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस तरह नियम से रहने से भी मन स्थिर होता है। सभी बातों में नियमों का पालन खाने पीने, पहनने, सोने और व्यवहार करने संबंधी सभी चीजों में होना चाहिए। नियम अपनी अवस्था के अनुकूल शास्त्र सम्मत बना लेने चाहिए। तीसरा, मन की क्रियाओं पर विचार। मन के अच्छे और बुरे विचार। मन के प्रत्येक कार्य पर विचार करना चाहिए। मन को पहले भले कार्यों में लगाना होगा, तभी उसे वश करने में आसानी होगी। बुरी संगत में पड़ा हुआ बालक का उदाहरण। बुरी संगत में पड़ा हुआ बालक जब तक कुसंगति नहीं छोड़ता तब तक उसे बुरी संगत से दूर रहने की सलाह मिलती रहती है, क्योंकि जब तक वह बालक बुरी संगत में है तब तक उसे कुछ भी समझाना कठिन होता है। पर जब कुसंग छूट जाता है तब उसे बुरी सलाह नहीं मिल सकती और दिन रात घर में उसको माता पिता के सदुपदेश मिलते रहते हैं। वह भली भांति बातें सुनता है, तब फिर उसके सुधरकर माता पिता के आज्ञाकारी होने में विलंब नहीं होता। मन में बुरे विचारों की जगह अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह यदि विषय चिंतन करने वाले मन को कोई एक साथ ही सर्वथा विषय रहित करना चाहे तो वह नहीं कर सकता। पहले मन को बुरे चिंतन से बचाना चाहिए। जब वह परमात्मा संबंधी शुभ चिंतन करने लगेगा तब उसको वश में करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 4, मन के कहने में न चलना। मन के कहने में नहीं चलना चाहिए। जब तक यह मन वश में नहीं हो जाता तब तक इसके कहने के अनुसार नहीं चलना चाहिए। जैसे शत्रु के प्रत्येक कार्य पर निगरानी रखनी पड़ती है, वैसे ही इसके भी प्रत्येक कार्य को सावधानी से देखना चाहिए। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलिए, मन पल पल में कहीं और। मन की खातिर अर्थात मन जैसा कहे वैसा कर लिया, ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जहाँ कहीं यह उल्टा सीधा करने लगे वहीं इसे धिक्कारना और पछाड़ना चाहिए। मन बड़ा बलवान किंतु धीरे धीरे काबू में आ ही जाता है। यद्यपि यह बड़ा बलवान है, कई बार इससे हारना होगा, पर साहस नहीं छोड़ना चाहिए। जो हिम्मत नहीं हारता वह एक दिन मन को अवश्य जीत लेता है। इससे लड़ने में एक विचित्रता है। यदि दृढ़ता से लड़ा जाए तो लड़ने वाले का बल दिनों दिन बढ़ता है और इसका
क्रमशः घटने लगता है। इसलिए इससे लड़ने वाला एक न एक दिन इस पर अवश्य ही विजयी होता है। अतएव इसकी हाँ में हाँ न मिलाकर प्रत्येक कार्य में खूब सावधानी से बरतना चाहिए। यह मन बड़ा ही चतुर है, कभी डराएगा, कभी फुसलाएगा, कभी लालच देगा, बड़े बड़े अनोखे रंग दिखलाएगा, परंतु कभी इसके धोखे में न आना चाहिए। भूलकर भी इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। आज्ञाकारी मन, इस प्रकार करने से इसकी हिम्मत टूट जाएगी और लड़ने और धोखा देने की आदत छूट जाएगी। अंत में यह आज्ञा देने वाला न रहकर सीधा साधा आज्ञा पालन करने वाला विश्वासी सेवक बन जाएगा। 5. मन को सत्कार्य में संलग्न रखना। मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ न कुछ काम इसको मिलना ही चाहिए, इसलिए इसे निरंतर काम में लगाए रखना चाहिए। निकम्मा रहने से ही इसे दूसरी बातें सुझा करती हैं, इसलिए जब तक नींद न आए तब तक चुने हुए सुंदर मांगलिक कार्यों में इसे लगाए रखना चाहिए। जागृत समय के सत्कार्यों के चित्र ही स्वप्न में भी दिखाई देंगे। 6. मन को परमात्मा में लगाना। श्री कृष्ण ने मन को ईश्वर में लगाने के विषय में क्या कहा है? गीता के 6 अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ दौड़कर जाए वहाँ वहाँ से हटाकर बारंबार इसे परमात्मा में ही लगाना चाहिए। मन को वश में करने का उपाय प्रारंभ करने पर पहले पहले तो यह इतना जोर दिखलाता है, अपनी चंचलता और शक्तिमता से ऐसी पछाड़ लगाता है कि नया साधक घबरा उठता है, उसके हृदय में निराशा सी छा जाती है। परंतु ऐसी अवस्था में धैर्य रखना चाहिए। मन का तो ऐसा स्वभाव ही है, लेकिन इस पर विजय पाना जरूरी है, इसलिए घबराने से काम नहीं चलेगा। मुस्तैदी से सामना करना चाहिए। आज न हुआ तो क्या हुआ, कभी न कभी तो वश में होगा ही। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मन को नियंत्रण में करने का अभ्यास करते रहें। गीता के 6 अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शनै शनै रूपर मेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अर्थात सिनेमा के फिल्म की भांति क्षण क्षण में एक के बाद एक उलटने लग जाता है। इसी से उस समय ऐसे संकल्प मन में उठते हुए मालूम होते हैं जो संसार का काम करते समय याद भी नहीं आते थे। मन की ऐसी प्रबलता देखकर साधक स्तंभित रह जाता है, पर कोई चिंता नहीं। जब अभ्यास का बल बढ़ेगा तब उसको संसार से फुर्सत मिलते ही तुरंत परमात्मा में लग जाएगा। अभ्यास दृढ़ होने पर तो यह परमात्मा के ध्यान से हटाए जाने पर भी न हटेगा। मन चाहता है सुख, जब तक इसे वहाँ सुख नहीं मिलता, विषयों में सुख दिखता है, तब तक यह विषयों में रमता है। जब अभ्यास से विषयों में दुख और परमात्मा में परम सुख प्रतीत होने लगेगा, तब यह स्वयं ही विषयों को छोड़कर परमात्मा की ओर दौड़ेगा। परंतु जब तक ऐसा न हो, तब तक निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। यह मालूम होते ही कि मन अनियंत्र भागा है, तत्काल इसे पकड़ना चाहिए। इसको पक्के चोर की भांति भागने का बड़ा अभ्यास है, इसीलिए ज्यों ही यह भागे त्यों ही इसे पकड़ना चाहिए। जिस जिस कारण से मन सांसारिक पदार्थों में विचरे, उसको रोककर परमात्मा में स्थिर करें। मन पर ऐसा पहरा बैठा दे कि यह भाग ही न सके। यदि किसी प्रकार भी न माने तो फिर इसे भागने की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, परंतु यह जहाँ जाए वहीं पर परमात्मा की भावना की जाए, यहीं पर इसे परमात्मा के स्वरूप में लगाया जाए। इस उपाय से भी मन स्थिर हो सकता है। 7.
एक तत्व का अभ्यास करना। योग दर्शन महर्षि पतंजलि लिखते हैं, तत्प्रतिषेधार्थ मेक तत्व अभ्यासः। चित्त का विक्षेप दूर करने के लिए 5 तत्वों में से किसी एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व के अभ्यास का अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वस्तु या किसी मूर्त विशेष की तरफ एक दृष्टि से देखते रहना। जब तक आंखों की पलक न पड़े तब तक उस एक ही चिन्ह की तरफ देखते रहना चाहिए। चिन्ह धीरे धीरे छोटा करते रहना चाहिए। अंत में उस चिन्ह को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। दृष्टि स्थिरा यत्र विनाम लोकनम, अवलोकन न करने पर भी दृष्टि स्थिर रहे। ऐसा हो जाने पर चित्त विक्षेप नहीं रहता। इस प्रकार प्रतिदिन आध घंटे भी अभ्यास किया जाए तो मन के स्थिर होने में अच्छी सफलता मिल सकती है। इसी प्रकार दोनों भ्रुओं के बीच में दृष्टि जमाकर देखते रहने का अभ्यास किया जाता है। इससे भी मन निश्चल होता है। इसी को त्राटक कहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार के अभ्यास में नियमित रूप से जो जितना अधिक समय दे सकेगा उससे उतना ही अधिक लाभ होगा। 8. नाभि या नासिकाग्र में दृष्टि स्थापन करना। नित्य नियम पूर्वक पद्मासन या सुखासन से बैठकर सीधा बैठकर नाभि में दृष्टि जमाकर जब तक पलक न पड़े तब तक एक मन से देखते रहना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही मन स्थिर होता है। इसी प्रकार नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर बैठने से भी चित्त निश्चल हो जाता है। इससे ज्योत के दर्शन भी होते हैं। 9. शब्द श्रवण करना। कानों में उंगली देकर शब्द सुनने का अभ्यास किया जाता है। इसमें पहले भौरों के गुंजार अथवा प्रातःकालीन पक्षियों के चहचहाने जैसा शब्द सुनाई देता है। फिर क्रमशः घुंघरू, शंख, घंटा, ताल, मुरली, भेरी, मृदंग, नफीरी और सिंह गर्जन के सदृश शब्द सुनाई देते हैं। इस प्रकार 10 प्रकार के शब्द सुनाई देने लगने के बाद दिव्य ओम शब्द का श्रवण होता है, जिससे साधक समाधि को प्राप्त हो जाता है। यह भी मन के निश्चल करने का उत्तम साधन है। 10. ध्यान या मानस पूजा। सब जगह भगवान के किसी नाम को लिखा हुआ समझकर बारंबार उस नाम के ध्यान में मन लगाना चाहिए, अथवा भगवान के किसी स्वरूप विशेष की अंतरिक्ष में मन से कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले भगवान की मूर्ति के एक एक अवयव का अलग अलग ध्यान कर फिर दृढ़ता के साथ सारी मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। जैसे शिव पंचाक्षर मंत्र में शिव के गुणों का और उनके स्वरूप का वर्णन किया है, उसी में मन को अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिए। मूर्ति के ध्यान में इतना तन्मय हो जाना चाहिए कि संसार का भान ही न रहे। फिर कल्पना प्रसूत सामग्रियों से भगवान की मानसिक पूजा करनी चाहिए। जैसे शिव मानस पूजा मंत्र में भगवान शिव की पूजा मन द्वारा मन में ही की जाती है। प्रेम पूर्वक की हुई नियमित भगवत उपासना से मन को निश्चल करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। 11. मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का व्यवहार। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि एक उपाय यह भी बतलाते हैं। मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित प्रसादनम। अंतःकरण पर नहीं पड़ते, किसी से भी घृणा नहीं होती, इससे चित्त शांत रहता है। इस प्रकार इन चारों भावों के बराबर अनुशीलन से चित्त की राजस तामस वृत्तियां नष्ट होकर सात्विक वृत्तियां उदय होता है
और उससे चित्त प्रसन्न होकर शीघ्र ही एकाग्रता लाभ कर सकता है। 12. सद्ग्रंथों का अध्ययन। भगवान के परम रहस्य संबंधी परमार्थ ग्रंथों के पठन पाठन से भी चित्त स्थिर होता है। एकांत में बैठकर श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, श्री भगवत, रामायण आदि ग्रंथों का अर्थ सहित पाठ करने से वृत्तियां तदाकार बन जाती हैं। इससे मन स्थिर हो जाता है। अग्नि में तपाए जाने पर जैसे धातु का मल जल जाता है, उसी प्रकार प्राणवायु के निग्रह से इंद्रियों के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। प्राणों को रोकने से ही मन रुकता है। इनका एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। मन सवार है तो प्राण वाहन है। एक को रोकने से दोनों रुक जाते हैं। प्राणायाम के संबंध में योग शास्त्र में अनेक उपदेश मिलते हैं, परंतु ये बड़े ही कठिन है। योग साधन में अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। योगाभ्यास के लिए बड़े ही कठोर आत्मसंयम की आवश्यकता है। आजकल के समय में तो कई कारणों से योग का साधन एक प्रकार से असाध्य ही समझना चाहिए। यहाँ पर प्राणायाम के संबंध में केवल इतना ही कहा जाता है कि कई बार नासिका से बाहर की वायु को अंतर में ले जाकर स्थिति स्थिर रखने को पूरक कहते हैं। दाहिनी नासिका से अंतर की वायु को बाहर निकालकर बाहर स्थित रखने को रेचक कहते हैं, और जिसमें अंतर की वायु बाहर न जा सके और बाहर की वायु अंतर में प्रवेश न कर सके, इस भाव से प्राण वायु रोक रखने को कुंभक कहते हैं। इसी का नाम प्राणायाम है। साधारणतः 4 बार मंत्र जप कर पूरक, 16 बार के जप से कुंभक और 8 बार के जप से रेचक की विधि है। परंतु इस संबंध में उपयुक्त सद्गुरु की आज्ञा बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास में देखा देखी करने में उल्टा फल हो सकता है। देखा देसी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। पर यह स्मरण रहे कि प्राणायाम मन को रोकने का एक बहुत ही उत्तम साधन है। 14. श्वास के द्वारा नाम जप। मन को रोककर परमात्मा में लगाने का एक अत्यंत दुर्लभ और आशंका रहित उपाय और है, जिसका अनुष्ठान सभी कर सकते हैं। वह है आने जाने वाले श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान रखकर श्वास के द्वारा श्री भगवान के नाम का जप करना। यह अभ्यास उठते बैठते, चलते फिरते, सोते खाते हर समय प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है। इसमें श्वास जोर जोर से लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं। श्वास की साधारण चाल के साथ ही साथ नाम का जप किया जा सकता है। इसमें लक्ष्य रखने से ही मन रुककर नाम का जप हो सकता है। श्वास के द्वारा नाम का जप करते समय चित्त में इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए कि मानो मन आनंद से उछला पड़ता हो। आनंद रस से भरा हुआ अंतःकरण रूपी पात्र मानो छलक पड़ा हो। यदि इतने आनंद का अनुभव न हो तो आनंद की भावना ही नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ भगवान को अपने अत्यंत समीप जानकर उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, मानो उनके समीप होने का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। इस भाव से संसार की शुद्ध भुलाकर मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। 15. ईश्वर शरणागति। ईश्वर प्रणिधान से भी मन बस में होता है। अत्यंत भक्ति से परमात्मा के शरण होना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ईश्वर शब्द से यहाँ पर परमात्मा और उनके भक्त दोनों ही समझे जा सकते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति तस्मिश्च जने वेदा भावत तन्मया। इन श्रुति और भक्ति शास्त्र के सिद्धांत वचनों से भगवान ज्ञानी और भक्तों की एकता सिद्ध होती है।
श्री भगवान और उनके भक्तों के प्रभाव और चरित्र के चिंतन मात्र से चित्त आनंद से भर जाता है। संसार का बंधन मानो अपने आप टूटने लगता है। अतएव भक्तों का संग करने, उनके उपदेशों के अनुसार चलने और भक्तों की कृपा को ही भगवत प्राप्ति का प्रधान उपाय समझने से भी मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान और सच्चे भक्तों की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। 16. मन के कार्यों को देखना मन को वश में करने का एक बड़ा उत्तम साधन है। मन से अलग होकर निरंतर मन के कार्यों को देखते रहना। जब तक हम मन के साथ मिले हुए हैं तभी तक मन में इतनी चंचलता है। जिस समय हम मन के दृष्टा बन जाते हैं उसी समय मन की चंचलता मिट जाती है। वास्तव में तो मन से हम सर्वथा भिन्न ही हैं। किस समय मन में क्या संकल्प होता है इसका पूरा पता हमें रहता है। मुंबई में बैठे हुए एक मनुष्य के मन में दिल्ली में किसी दृश्य का संकल्प होता है, इस बात को यह अच्छी तरह जानता है। यह निर्विवाद बात है कि जानने या देखने वाला जानने या देखने की वस्तु से सदा अलग होता है। आँख को आँख नहीं देख सकती। इस न्याय से मन की बातों को जो जानता या देखता है वह मन से सर्वथा भिन्न है। भिन्न होते हुए भी वह अपने को मन के साथ मिला लेता है। इसी से उसका जोर पाकर उसकी उद्दंडता बढ़ जाती है। यदि साधक अपने को निरंतर अलग रखकर मन की क्रियाओं का दृष्टा बनकर देखने का अभ्यास करे तो मन बहुत ही शीघ्र संकल्प रहित हो सकता है। 17. भगवान नाम कीर्तन मग्न होकर उच्च स्वर से परमात्मा का नाम और गुण कीर्तन करने से भी मन परमात्मा में स्थिर हो सकता है। भगवान चैतन्य देव ने तो मन को निरुद्ध कर परमात्मा में लगाने का यही परम साधन बतलाया है। भक्त जब अपने प्रभु का नाम कीर्तन करते करते गदकंठ रोमांचित और अश्रुपूर्ण लोचन होकर प्रेमावेश में अपने आप को सर्वथा भुलाकर केवल परमात्मा के रूप में तन्मयता प्राप्त कर लेता है, तब भला मन को जीतने में और कौन सी बात बच रही रहती है। अतएव प्रेम पूर्वक परमात्मा का नाम कीर्तन करना मन पर विजय पाने का एक अति उत्तम साधन है। इस प्रकार से मन को रोककर परमात्मा में लगाने के अनेक साधन और युक्तियां हैं। इनमें से या अन्य किसी भी युक्ति से किसी प्रकार से भी मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। मन के स्थिर किए बिना अन्य कोई भी अवलंबन नहीं। जैसे चंचल जल में रूप विकृत दिख पड़ता है, उसी प्रकार चंचल चित्त में आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रतिबिंबित नहीं होता, परंतु जैसे स्थिर जल में प्रतिबिंब जैसा होता है वैसा ही दिखता है, उसी प्रकार केवल स्थिर मन से ही आत्मा का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट रूप प्रत्यक्ष होता है। अतएव प्राणपण से मन को स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब तक जो इस मन को स्थित कर सके हैं वे ही उस श्याम सुंदर के नित्य प्रसन्न नवीन नील नीरद प्रफुल्ल मुखार विंद का दर्शन कर अपना जन्म और जीवन सफल कर सके हैं। जिसने एक बार भी उस अनूप रूप शिरोमणि के दर्शन का संयोग प्राप्त कर लिया वह धन्य हो गया। उसके लिए उस सुख के सामने और सारे सुख फीके पड़ गए, उस लाभ के सामने और सारे लाभ नीचे हो गए। यह लब्ध्वा चापरम लामम मन्यते नाधिकम तथा, जिस लाभ को पा लेने पर उससे अधिक और कोई सा लाभ नहीं जचता,
यही योग साधन का चरम फल है अथवा यही परम योग है। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से मन को नियंत्रित करने का जो उपाय हमने बताया है, यह आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब हम अपनी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।